कराची में आज दोपहर से बारिश का इम्कान, सरकारी और निजी इदारों में हाफ डे करने का फैसला। महकमा तालीम का शाम की शिफ्ट के निजी और सरकारी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने आवाम से गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की अपील कर दी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहर के नालों और चौकिंग पॉइंट्स को खोल दिया गया है। सिंध भर में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बलूचिस्तान हुकूमत ने गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया। जुमेरात को फिर जालाबारी के साथ बारिश, निकासी आब न होने पर शहरियों का एहतजाज। सेनेटर कोहदा बाबर का पानी निकालने के लिए हैवी जनरेटर्स देने का मुतालबा। पाक फौज की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ और राशन की तकसीम। गवादर के करीब मकरान कोस्टल हाईवे पर पुल टूटने से गाड़ी नदी में गिर गई। नदी में फंसे तीनों नौजवानों को रेस्क्यू कर लिया गया। निगरान हुकूमत ने जाते जाते भी पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 13 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। डीजल की मौजूदा कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया। कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। वज़ीर आज़म का इंतखाब 3 मार्च को किया जाएगा। हंगामा खेज इजलास में कौमी असम्बली के 336 में से 302 मेंबरान ने हल्फ उठा लिया। MKM सदर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं देगी। MKM स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आज़म के इंतखाब में वोट देने के लिए तैयार है। PTI ने मुनसिफाना इलेक्शन के एक निकाती एजेंडे पर मुल्की इत्तेहाद कायम करने का इरादा जाहिर कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद असद कैसर की मीडिया से बातचीत। कहा कि मुजव्वज़ा इत्तेहाद में बलूचिस्तान की जमातों को भी शामिल किया जाएगा। PTI वफ्द की महमूद अचकज़ई से भी मुलाकात, वोट देने की दरख्वास्त। मौलाना फजलुर रहमान का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म के इंतखाब के बाइकआउट का फैसला। कहा कि ये असम्बली अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती, अपोजिशन में बैठेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का इंतखाब आज होगा। अली अमीन गंडापुर का मुकाबला डॉक्टर इबादुल्ला खान से होगा। PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बाबर सलीम सवाती स्पीकर और सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर मुंतखब। वज़ीर आला बलूचिस्तान का इंतखाब हफ्ते को होगा। मुस्लिम लीग नून के अब्दुल खालिक अचकज़ई बिला मुकाबला स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली और पीपल्स पार्टी की गजाला बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब। लोधरा में ज़मीन नाम ना करने पर देवरों ने भाभी को गंजा कर दिया। मुतासर खातून का शौहर और 2 देवर गिरफ्तार। वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। इसराइली फ़ौज का गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर लड़ाका हेलीकॉप्टरों से हमला। 104 फ़लस्तीनी शहीद, 760 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। क्या फैसला हो गया है कि आप ही वज़ीर ख़ज़ाना होंगे? सहाफ़ी का इसहाक डार से सवाल। इसहाक डार ने कहा कि अभी फैसला नहीं हुआ, अभी तक सिर्फ वज़ीर आज़म और स्पीकर के फैसले हुए हैं। नून लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने जंग और दी न्यूज़ के नुमाइंदे फ़खर दुरानी को बताया कि इसहाक डार ही वज़ीर ख़ज़ाना होंगे। वफाक और पंजाब में काबीना तश्कील के फैसले नवाज शरीफ की मर्जी से किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी को चेयरमैन सेनेट का ओहदा मिलेगा, लिहाजा ये तासुर गलत होगा कि इसहाक डार चेयरमैन सेनेट होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट सीखने के लिए सही फॉर्म है। ये फॉर्म जंग के बदलते हुए माहौल में टीम के जज्बे को फ़रोग देता है। पाक फ़ौज ने किरदार, जुर्रत और काबिलियत की सिफ़ात को बरकरार रखा है। ये तमाम सिफ़ात दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमारे जवानों ने भरपूर तरीके से दिखाई हैं। आर्मी चीफ का 7वें पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मश्क 2024 की इख्तितामी तकरीब से खिताब। शुरा में इनामात की तकसीम की गई। ISPR के मुताबिक बैन कौमी मुबस्सरीन और दिफाई ताशियों ने टीमों के पेशा वाराना तर्ज अमल को सराहा। 60 घंटे तवील पेट्रोलिंग मश्क का मकसद शुरा के तजर्बात के इश्तराक से जंगी महारतों को बढ़ाना है।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिदायत पर आईजी फ्रंटियर कोर केपी मेजर जनरल नूर वली खान की शहीद एसपी एजाज खान के घर आमद, शहीद के अहल खाना से मुलाकात की। आईजी फ्रंटियर कोर ने शहीद के अहल खाना के बुलंद हौसले को सराहा, कहा कि शहीद एसपी एजाज खान एक दलेर और मुहिब वतन पुलिस ऑफिसर थे, दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े मुतहरिक रहे। उन्होंने वतन अजीज से दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करने के लिए अपनी जान कुर्बान की। ISPR के मुताबिक पाक फौज शहीद एसपी एजाज खान की बच्चियों को मुफ्त तालीम फराहम करेगी। पाक फौज की जानिब से शहीद एसपी के अहल खाना को 50 लाख रुपए का चेक दिया गया। एसपी एजाज खान 27 फरवरी को काटलिंग में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद हुए थे। IGFC ने काटलिंग में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शरीक पुलिस ऑफिसर्स और जवानों से मुलाकात। बानी PTI ने अपनी वजारत उज़्मा में गैर कानूनी माली फ़वाइद हासिल किए। जुल्फ़ी बुखारी के जरिए अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए 458 किनाल ज़मीन बतौर अतिया हासिल की। अलकादिर ट्रस्ट को अपने असर रसूख से काबीना में मंजूर कराया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस में बानी PTI और बुशा बीबी के खिलाफ चार्जशीट सामने जारी, दोनों के खिलाफ ट्रायल शुरू करने की सिफारिश। चार्जशीट के मुताबिक अप्रैल 2019 में अलकादिर यूनिवर्सिटी का कोई वजूद नहीं था। बुशा बीबी ने बतौर ट्रस्टी दस्तावेजात पर दस्तखत करके बानी PTI की मदद की। खुफिया मुआहदे के जरिए 190 मिलियन पाउंड को हुकूमत पाकिस्तान का असासा करार देकर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट इस्तेमाल किया गया। डील के तहत जमीन की खरीदारी बतौर मुआहदा इस्तेमाल की गई। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 2 स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की तैनाती होनी है। वजारत कानून को तैनाती के लिए लिखा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात हों या ना हों, हम अपीलों को सुनेंगे। इमरान खान के वकील ने दलाइल में कहा कि वकला को निकाल कर गवाहों पर आधी रात को जिरा मुकम्मल की गई। जज साहब और प्रोसिक्यूशन ने आपस में मैच खेला था। 3 केसेस में सजाएं हुई। ट्रायल में गैर मामूली तेजी नजर आई। बानी PTI की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील पर मजीद समाअत 5 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपीलें भी 5 मार्च तक मुलतवी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुस्ताफी जज मज़ाहिर नकवी से मुतल्लिक केस में प्रॉपर्टी बिल्डर गवाह जाहिद रफीक पेश। प्रॉपर्टी बिल्डर ने कहा कि उसने मज़ाहिर नकवी की बेटी को 5000 पाउंड की रकम लंदन भिजवाई जो वापस नहीं मिली। 16 अप्रैल 2019 को मज़ाहिर नकवी के 2 बेटों को 500 मुरब्बा गज के 2 प्लॉट दिए। हर प्लॉट की मालियत 54 लाख थी। इसकी सिर्फ 10% रकम की अदायगी हुई। लाहौर में 100 मुरब्बा गज के 2 कमर्शियल प्लॉट भी मज़ाहिर नकवी के 2 बेटों को दिए। हर प्लॉट की कीमत 80 लाख रुपए थी। बेटों ने दोनों कमर्शियल प्लॉट बेच दिए। प्रॉपर्टी बिल्डर ने बताया कि उसने मज़ाहिर नकवी के घर 2 बार जाकर उनसे मुलाकात भी की। चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा कि मज़ाहिर नकवी चाहें तो बज़रिया वकील गवाहान पर जिरा कर सकते हैं। कोई पेश ना हुआ तो समझा जाएगा कि उनके पास दिफा के लिए कुछ भी नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रावलपिंडी में रिंग रोड और डोचा डैम का दौरा, दोनों मंसूबों पर जारी काम का जायजा लिया। हुकाम ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। इंतखाबात पर नजर रखने वाले इदारे फाफिन ने रहनुमा PTI शुएब शाहीन के दावे की तरदीद कर दी। कहा कि फाफिन ने कभी भी इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया। सियासी रहनुमा सिविल सोसाइटी के आज़ाद ग्रुपों को अपनी सियासत में ना घसीटें। सियासी रहनुमा अवामी बयानात देने से पहले अपना होमवर्क कर लें। फाफिन समझता है कि चैलेंज शुदा हलकों के किसी भी ऑडिट की सरबराही इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए। और पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सनसनीखेज मुकाबले में कराची किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया।